नमस्ते फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इस तरह की कुर्ती की कटिंग देखी थी। आज हम स्टिचिंग देखेंगे। हम फ्रंट पार्ट का पहले देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। यहाँ से नेक मैं 3 इंच ले लेती हूँ और जो नेक की डीप है वो मैं 7.5 इंच ले लेती हूँ। यहाँ से भी मैंने नेक की जो डीप है वो 3 इंच लिया है नेक की चौड़ाई, और इस तरीके से मैं स्केल से एक बॉक्स बना लेती हूँ। अभी हम ऊपर से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से इसको मैं बाहर की तरफ 1 इंच निकाल देती हूँ और अब इसको पेंसिल की हेल्प से 5 शेप इसको अच्छे से ड्रॉ कर देंगे और उसको डार्क कर लेंगे। जो नेक हमने बनाया है उसको अच्छे से प्रॉपर शेप दे के अब वहाँ से हम 1 इंच पे आउटसाइड में एक एक निशान लगा देंगे इस तरीके से सब जगह से। और अब उस निशान को भी पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से मिला देंगे अच्छे से। अब सेंटर में पिन करके हमने उसको कट कर लिया है और उसको इस तरह से फैब्रिक पे प्रेस की हेल्प से चिपका देंगे और चारों तरफ से इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो नेक है ये हमारा फैब्रिक के ऊपर रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस तरह से ये हम चारों तरफ की स्टिच लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा रहता है, जो सिलाई में एक्स्ट्रा दिखता है, उसको हम कट कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से हम इसका सेंटर पार्ट निकाल के यहाँ पे सेंटर में एक निशान लगा देंगे। कुर्ती के सेंटर पे भी इसी तरीके से हमें निशान लगाना है और दोनों के सेंटर को अच्छे से मिलाने के बाद में साइड से पिन अप करना है और सेंटर पे एक स्टिच लगा देनी है। सेंटर स्टिच लगाने के बाद हम पूरा नेक की शेप में, जिस शेप में हमारा नेक है उसी शेप में हम स्टिच लगाएंगे। सेंटर स्टिच लगाने से नेक आगे पीछे नहीं खिसकता है, इसलिए हम सेंटर पार्ट में स्टिच लगाते हैं। अभी देखिए चारों तरफ से हम इसकी स्टिच को पूरी अच्छे से घुमा के और कंप्लीट करेंगे। जहाँ पे इसकी नॉक आ रही है वहाँ पे हम एक बार के लिए रोक देंगे और फिर कपड़े को घुमाएंगे। उसके बाद में हम उसका स्टिच कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है इसका स्टिचिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे और ये जो फैब्रिक है यहाँ पे हम इस तरह से कट्स लगा देंगे। सेंटर पे हम कट लगाएंगे एक। कट्स के अंदर हमारी सिलाई कटनी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब हम इस तरह सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अभी हम बैक नेक का देखेंगे। बैक नेक हमारा स्क्वायर नेक है, तो इस तरह से हम फैब्रिक पे इसको रख लेंगे और इस तरह से चारों तरफ में हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे फैब्रिक को अच्छे से रख लेंगे। दोनों साइड्स में हम पिन अप करेंगे। पिन अप करना ज़रूरी है ताकि सेट हो जाए नेक। अभी सेंटर पे स्टिच लगा के चारों तरफ हमें स्टिच लगानी है इस तरह से प्रॉपरली। जहाँ पे कोना आएगा वहाँ पे आपको रोकना है, फिर घुमाना है कपड़े को। इस तरह से फ्रंट और बैक हमारे रेडी हो गए हैं। कुर्ती के ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। अब हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। आपकी जो भी चेस्ट वेस्ट का मेजरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट लेने हैं। तो मैंने ये निशान लगा लिए हैं मेरी फिटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नॉचेस जो हैं आपके, ये देखिए जो हमने लगाए थे कटिंग के टाइम पे, ये आपस में मिलने चाहिए, तभी आपकी कुर्ती की जो फिटिंग है वो सही आएगी। ठीक है, अभी हम जो इसका स्लीव पार्ट है उसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ऐसी रेडीमेड पाइपिंग आती है मार्केट में, वही ली है और हम इस पर पाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे हम बराबर बराबर में लेते हुए इसको इस तरह से पाइपिंग लगाते जाएंगे। जहाँ पे राउंड शेप आ रही है वहाँ पे पाइपिंग को हल्का सा ढीला छोड़ना है। उसके बाद में बायस स्ट्रिप कट कर लेंगे और ये जो हमें ब्लैक ब्लैक उसका दिख रहा है पाइपिंग का, उसके जस्ट उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, मतलब हमें ऐसे ही पट्टी पे सिलाई लगा के और इस तरीके से उस पट्टी पे अंदर की तरफ में हम उसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा जो स्लीव पार्ट है उस पर भी ये पूरा कंप्लीट होकर रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम उसको फोल्ड करते जाएंगे साथ साथ में और स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये हमारा स्लीव पार्ट जो है ये भी रेडी हो गया है। स्लीवलेस पैटर्न है इस कुर्ती में। अब हम कुर्ती के चाक बनाने देख लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आप प्रेस कर लीजिएगा कॉटन के ऊपर, या फिर इस तरह से पिन अप भी कर सकते हैं हम। चाक के लिए हमें कुर्ती को पहले नीचे बिछाना होगा और फिर दोनों तरफ से इस तरह से सेम जहाँ तक हमारी सिलाई रहती है ना ऊपर से, वहाँ से कपड़ा फोल्ड होता है। और अब हम इसके चाक की स्टिचिंग लगाएंगे। इस तरीके से स्टिच लगाते जाइए। अगर आपने पिन अप कर रखा है तो पिंस को निकालते जाइए और इस तरीके से स्टिच लगाते जाइए। और देखिए यहाँ पे जहाँ पे हमारे ये सिलाई आ रही है वहाँ पे हमें एक बार मशीन को रोकना है, सुई को अंदर रखना है, कपड़े को घुमाना है। अब दूसरी साइड का जो है उसको हम अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे और फिर से उसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और अब हम स्टिच लेके जाएंगे, फिर मशीन रोकेंगे
फिर फैब्रिक को घुमाएंगे और इस तरीके से हम चाक को कंप्लीट करेंगे। ऐसे अगर आप लगाओगे तो बहुत ही फिनिशिंग से परफेक्टली आपके चाक रेडी हो जाएंगे। ये देखिए नीचे की साइड में मैंने फ़ोल्ड पहले ही कर लिया था, तो आपको भी ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है नीचे की तरफ भी कुर्ती को। और इस तरीके से हमारा कंप्लीट कुर्ती रेडी हो गया है। बैक साइड में भी मेरा स्क्वायर नेक रेडी हो गया है, जिसमें मैंने लेस लगाई है रेडीमेड, तो वो आप हाथ से भी लगा सकते हैं।